ओम शांति। आज 27 अगस्त 2021। आज विचित्र बाप हम सब बच्चों को मुरली द्वारा शिक्षा दे रहे हैं। तो बाबा ने कहा नई दुनिया में तुम्हें चलना है तो तुम्हें जरूर पवित्र बनना है। परमात्मा के बारे में तुम बच्चे कौन सी वंडरफुल बात जानते हो जो मनुष्य की समझ से बाहर है। तुम महावीर हो, तुम्हें थकना नहीं है। तुम अब ट्रांसफर हो रही हो। देही अभिमानी बच्चे ही सभी के लिए शुभचिंतक स्नेह की भावना रखते हैं। इस पुराने दुख के दुनिया को भूलने के लिए परमात्मा प्यार में लवलीन हो जाओ। तो बाबा ने कहा मीठे बच्चे, अब इस बेहद की पुरानी दुनिया का विनाश होना है। नए दुनिया स्थापन हो रही है। अभी सारी दुनिया डाउनफॉल होकर फिर राइज होना है। डाउनफॉल माना डिस्ट्रक्शन और राइज माना कंस्ट्रक्शन। ये स्थापना और विनाश का खेल है। नए दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है, पुराने द्वार को दुनिया को नर्क कहा जाता है। तो इस नए दुनिया का अब स्थापना हो रहा है तो पुरानी दुनिया का तो जरूर विनाश होगा। ये विनाश की निशानी यह महाभारत लड़ाई है। अब तो मनुष्य की बुद्धि को जैसे कि गड्रेज का ताला लगा हुआ है। इन बातों को कोई मनुष्य समझ नहीं सकते। तुम जानते हो कि आत्मा ज्योति बिंदु है। वैसे परमात्मा भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। यह वंडरफुल बातें मनुष्य के समझ से बाहर है। कोई बच्चे भी ऐसे में मूझ जाते हैं। बाबा कहते हैं मूझो मत। अगर छोटे रूप में याद नहीं कर पाते हो तो बड़े रूप में याद करो। याद जरूर करना है। अगर बिंदु पर अपना बुद्धि को एकाग्र नहीं कर पाते हो तो अपने घर को याद करो, परम धाम को याद करो या सुखधाम को याद करो। यह दुखधाम को भूलना ही है। भगवान वाच है ना, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। यह इस मृत्यु लोक का ही अंतिम जन्म। इसमें पवित्र जरूर बनना है। यह अच्छी रीति समझना चाहिए। यह मृत्यु लोक का अंतिम जन्म हमें पवित्र रहकर एक नई दुनिया की स्थापना करने की मददगार बनना है। बाप कहते हैं इन विकारों पर जीत पाओ तो तुम विश्व के मालिक बन सकते हो। यह वही महाभारत की लड़ाई है। काम महाशत्रु है, इसलिए प्रतिज्ञा करो। अभी तुम ही समझते हो हम पवित्र थे फिर पवित्र बन रहे हैं। इस कांटों की जंगल को तो आग जरूर लगेगा। हाहाकार हो जाता है। बहुत कोड़ा मौत होगा, तुम देख नहीं सकेंगे। यह यहाँ तो कितना भारी ऑपरेशन होता है। एक दो को मारते रहते हैं। यह है ही डर्टी दुनिया, कांटों का जंगल। तो इससे तुमको बेहद का वैराग्य आ जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा मुंह स्वर्ग की तरफ है। यह तो बिल्कुल एक्यूरेट बात है ना। कलयुग है पुरानी दुनिया, इसका विनाश जरूर चाहिए। विनाश की निशानी यह महाभारी महाभारत लड़ाई है ना। मम्मा बाबा कैसे ऊंच मर्तबा पाते हैं यह सब तुम्हारी बुद्धि में है। बाबा कहते हैं ऐसा पुरुषार्थ करो जो ऊंच पद पा जाओ, क्योंकि तुम्हें कल्प कल्प आकर बाबा राजाई देते हैं। तो बाप कहते हैं बच्चे स्वर्ग की बादशाही तुम्हें चाहिए ना।
तो सब बातें भूल जाओ। बाप कहते हैं अभी मैं फिर आया हूँ तुमको देने के लिए। कितने बार तुमने राजाई ली और गवाई है, अनगिनत बार बरसा लिया है, फिर भी ऐसे बाप को क्यों भूल जाते हो। माया के तूफान से बहुत लड़ाई होती है ना। माया उस तरफ खींचती है, प्रभु इस तरफ खींचती है। ज्ञान में विघ्न नहीं पड़ते हैं, याद में ही विघ्न पड़ते हैं। इसी में ही मेहनत है। अब बाप कहते हैं महारथी बनो। इस पुरानी दुनिया को तो आग लगनी है। इस यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाएगी। तो महावीर भी बनना है। तुम बच्चों को अखंड अटल अड़ल राज्य पाना है ना। तुम्हारे बुद्धि बाप के साथ ऐसा रहे, जो भल कितना भी तूफान आए माया कुछ न कर सके। यह है तुम्हारी पिछाड़ी की अवस्था। अब तुम ट्रांसफर हो रहे हो ना। जैसे स्कूल में इम्तिहान पिछाड़ी को होती है, तुम्हारी माला भी पिछाड़ी को बनेगी। तुमको बहुत साक्षात्कार होगा, फलाने यह बनेंगे, फलाने यह बनेंगे, ये दासदासी बनते हैं। यह सब अंत में तुमको दिखाई पड़ेगा। उस समय तो कुछ भी नहीं कर सकते हो ना, फिर पछताना पड़ेगा। तो श्रीमत पर क्यों न चले, परंतु अंत समय में कुछ हो नहीं सकता, ऐसे बहुत पछताते हैं। मनुष्य किसका खून कर देते, फिर पछताएंगे तो क्या फायदा। इसलिए बाप कहते हैं अब गफलत मत करो, अपना पुरुषार्थ करते रहो, देह अभिमान को मिटाते जाओ। यह 84 जन्म का नाटक अब पूरा हो रहा है। तुमको घर वापिस चलना है ना। फिर वरदाता बाप आज हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, देही अभिमानी भव। सर्व आत्माओं के प्रति स्नेह और शुभचिंतक की भावना रखने वाले देही अभिमानी ही बनते हैं। जैसे महिमा करने वाली आत्मा के प्रति स्नेह की भावना रहती है, ऐसे ही जब कोई शिक्षा बा इशारा देते हैं तो उसमें भी उस आत्मा के प्रति ऐसे ही स्नेह की शुभचिंतन की भावना रहे कि यह मेरे लिए बड़े से बड़े शुभचिंतक है। ऐसी स्थिति को कहा जाता है देही अभिमानी। अगर देही अभिमानी नहीं है तो जरूर अभिमान होगा ना। अभिमान वाला कभी अपमान को सहन नहीं कर सकता। तो बाबा ने कहा देही अभिमानी बनो। तो अगर कोई आत्मा हमको शिक्षा भी दे रहा है, इशारा भी दे रहा है, तो हमें उसे सहज ही स्वीकार करेंगे। उसके लिए हमारा स्नेह रहेगा, शुभ भावना रहेगा। अगर हम देही अभिमानी नहीं बने हैं, देह अभिमान है, तो कोई कुछ शिक्षा भी देगा तो हमको अपमान अनुभव होगा और हम सहन नहीं कर सकते। फिर स्लोगन में बाबा ने कहा सदा परमात्मा प्यार में खोए रहो तो दुख की दुनिया भूल जाए।